Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Reaction Mechanism. I am Anand Mishra. Here you will get all about A to Z chemistry. So subscribe the channel and press the bell icon for latest video update. Thank you. God bless you all. Let's start the video. Today we will discuss about the term एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स या रेजियो सेलेक्टिविटी। क्या होता है रेजियो सेलेक्टिविटी या एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल तो जनरली आपको पता ही होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे या फिर रेजियो सेलेक्टिव किसे कहते हैं, या उस प्रोसेस को क्या, रेजियो सेलेक्टिविटी प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपका आता है, ठीक है। बीएससी में ये टर्म पूछते हैं आपसे, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजियो सेलेक्टिविटी या फिर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। Those nucleophiles which can attack the substrate through two or more atoms to give a different product are called एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। उस प्रकार के न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक कर सकते हैं सबस्ट्रेट पे दो या दो से ज़्यादा एटम से, ठीक है, और जो डिफरेंट प्रोडक्ट हमारा बनाते हों उनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो देखो न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जनरली जैसे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें कि वो सबस्ट्रेट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा एटम के द्वारा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता हो, ठीक है, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल जो हो वो अटैक करता हो तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की उसमें कैपेबिलिटी होती हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि साइनाइड, ठीक है। तो देखो साइनाइड हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रेट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये सभी हमारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। उस न्यूक्लियोफाइल में साइनाइड के ऊपर क्या है, मतलब साइनाइड का सिस्टम क्या होता है कि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? अलग अलग। वो एक बार CN रहेगा तो हमारा साइनाइड बनाएगा, लेकिन एक बार अगर NC जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा? आइसोसाइनाइड बना देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि साइनाइड एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट वह बना सकता है, ठीक है, या फिर नाइट्रेट है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो कि दो या दो से ज़्यादा अलग अलग हमारा प्रोडक्ट बनाते हों उनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेजियो सिलेक्टिव किसे कहते हैं या फिर रेजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है। व्हेन अ रिएक्शन इज कैपेबल ऑफ गिविंग टू और मोर स्ट्रक्चरल आइसोमर बट एक्चुअली गिव ओनली वन, देन रिएक्शन इज कॉल्ड रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन एंड द फेनामेना इज नोन एज रेजियो सिलेक्टिविटी। इस प्रकार के रिएक्शन जिसमें एक कैपेबिलिटी हो कि वह दो या दो से ज़्यादा अलग अलग हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर दें, मतलब कि अलग अलग कंपाउंड बना सकते हो, लेकिन एक्चुअली में वो हमें मिले सिर्फ एक ही। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कैपेबिलिटी है कि दो अलग अलग कंपाउंड बने, लेकिन एक्चुअली में हमें मिल एक ही रहा होता है, दो तो मिलेंगे नहीं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और ऐसे प्रोसेस को या ऐसे फेनामेना को क्या बोलेंगे? रेजियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ। कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कैपेबिलिटी हो कि दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हो या दो अलग अलग आइसोमर बनाते हो, लेकिन एक्चुअली में वन टाइम में वो वन ही बनाएगा, कंडीशन बदल जाएगा दूसरा कुछ बना देगा। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन एंड प्रोसेस इज नोन एज रेजियो सेलेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे साइनाइड आयन कैन गिव RCN, ठीक है, नाइट्राइल, या फिर RNC आइसोसाइनाइड। मतलब अगर साइनाइड हमारा किसी एल्किल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें कैपेबिलिटी है कि वो दो कंपाउंड बना सकता है। एक तो या तो वह एल्किल का नाइट्राइल बना देगा या फिर एल्किल से आइसोसाइनाइड बना देगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। जैसे कि वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड किया। जैसे हमने यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड लिया है, एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया है सोडियम साइनाइड के साथ, तो हमको क्या मिला? एल्किल साइनाइड। और वहीं पे अगर हम एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? सिल्वर साइनाइड के साथ, ठीक है, AgCN के साथ, तब वो हमारा इसमें CN न देकर क्या बन गया? NC, मतलब आइसोसाइनाइड। तो ऐसे हम लोग हमारा क्या हुआ? ऐसे न्यूक्लियोफाइल क्या कहलाएंगे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या हुआ? रेजियो सेलेक्टिव हुआ। क्या हुआ? यह रेजियो सेलेक्टिव। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हम लोगों ने CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO C2H5 का हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं। अगर हम 1 मोल बेस लेते हैं, 1 मोल बेस, ठीक है, तो हमें मिले क्या रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH पे नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C2H5।
और उसका फिर से हम एल्किल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अब इसलिए हमारा क्या बनेगा, एल्किल हाइड्राइड में यहाँ आर जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, निगेटिव है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। CH3 C डबल बॉन्ड O R CH पे R C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हमारा बनेगा। लेकिन अगर हम इसी का रिएक्शन कराएं 2 मोल बेस के साथ, ठीक है, 2 मोल बेस के प्रेजेंस में, तो उस समय हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो CH2 निगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH पे भी निगेटिव, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो अब हम RS का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो RCH2 C डबल बॉन्ड O CH निगेटिव, COO C2H5। फिर इसका अगर हम यहाँ पर एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, H प्लस प्रोटॉन दे रहे हैं इसको, तो हमारा बनेगा क्या, RCH2 CO CH2 CO C2H5, मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है। और कंपाउंड हमारा एक ही है, ठीक है, जिससे हम लोग रीजन न्यूक्लियोफाइल जो था वो एक ही था, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल देखो, ये हमारा क्या है, एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल, ये इस प्रकार से भी हो सकता है और इस प्रकार से। इस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहे हैं अगर हम RS के साथ तो हमारा दूसरा बन जाता है, यहाँ करा रहे हैं तो दूसरा बन गया। तो कहने का है अर्थ क्या बना, यहाँ पर मीनिंग क्या निकलती है, मीनिंग निकलती है कि रेजियो सिलेक्टिविटी है ये, ठीक है। इसके केस में ऐसा कंपाउंड बनेगा, एकदम सेलेक्टिव है, ठीक है, कि केस क्या रहेगा, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग वो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करते हो किसी सबस्टेज पे, 2 या 2 से ज़्यादा उसमें हमारे एटम हो जो कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर ऐसा रिएक्शन जो कि हमारा ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर दे रहा है तो हम उसको बोलेंगे रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, और उस प्रोसेस को बोलेंगे रेजियो सेलेक्टिविटी। आई होप कि ये टर्म आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप प्लीज़ उसको कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का, नोट्स अवेलेबल कराने का आपको। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।